नमस्कार, मैं रीना सिंह रामस्वरूप अग्रवाल के कॉलेज से असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन। आपके अधिगम एवं शिक्षण जो पेपर है उसकी फर्स्ट जो यूनिट है अधिगम एवं शिक्षण के मनोवैज्ञानिक पक्ष या आधार, उसमें पहला जो टॉपिक है वो है अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि अभिवृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अभिवृद्धि और विकास के इनके सिद्धांत यानी कि विकास के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। देखो, जब बच्चा माँ के पेट में जब बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, यानी कि उसको कौन सी अवस्था बोलते हैं, जब माँ के पेट में बच्चा जो जन्म लेता है तब गर्भावस्था ना। तो गर्भावस्था से लेकर के और मृत्यु तक, गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक, यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में जन्म लेता है तब से लेकर के और मृत्यु तक जो भी बच्चे का विकास होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आता है, अभिवृद्धि और विकास के अंतर्गत। अब बात दोनों को हम अलग अलग करते हैं, दोनों का जो अलग अलग दोनों का अर्थ क्या होता है ना, दोनों को हम अलग अलग, दोनों का डिफरेंस हम देखते हैं। अभिवृद्धि क्या होती है बेटा, अभिवृद्धि वो होती है जो कि जिसको हम नाप सकते हैं, यानी कि जिसको हम देख सकते हैं, जिसका हम वेट कर सकते हैं। जैसे यदि बच्चे का जो शारीरिक विकास, बच्चे को हम बड़ा होता हुआ देखते हैं ना, बच्चा छोटा सा जब जन्म लेता है तो बहुत छोटा होता है, उसका वेट भी बहुत कम होता है, धीरे धीरे बच्चा बढ़ता जाता है, साल भर का होता है, 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, और 3 साल तक तो कहते हैं जब एक 3 साल तक तो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है। बच्चे का बहुत सबसे ज़्यादा शारीरिक और मानसिक विकास जो बच्चे का होता है वो 3 साल तक की अवस्था तक होता है। ठीक है, तो बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है ना, वो क्या होता है, अभिवृद्धि होती है। और अभिवृद्धि इसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, अभिवृद्धि को हम देख सकते हैं, अभिवृद्धि को हम माप सकते हैं, उसका वेट कर सकते हैं, उसकी लंबाई जो है कितनी, हाइट कितनी है, ये हम देख सकते हैं। लेकिन विकास क्या होता है, विकास संपूर्ण विकास, यानी कि सामाजिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, मतलब कि जो भी संपूर्ण विकास जो होता है, यानी कि एक अवस्था से जब बच्चा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कदम रखता है, यानी कि गर्भावस्था से शिशुअवस्था में, शिशुअवस्था से बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में, किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था में। ठीक है, तो ये क्या है, ये विकास की क्या है, विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि दोनों में अभिवृद्धि और विकास में जो डिफरेंस है, वो अंतर है दोनों में, वो कैसे कैसे है, किस किस तरह से है ना। तो देखो, हम अंतर की बात करें तो जो फर्स्ट अंतर हम देखते हैं कि जो अभिवृद्धि होती है, अभिवृद्धि क्या करती है, अभिवृद्धि जो शारीरिक जो विकास होता है वो क्या होती है, अभिवृद्धि कहलाती है ना। और विकास समुचित विकास, विकास का मतलब क्या होता है, समुचित विकास। सबसे बड़ा और जो मेन दोनों में अंतर है वो ये है। दूसरा है, अभिवृद्धि को हम माप सकते हैं, है ना, जबकि विकास क्या है, विकास को हम नहीं माप सकते, क्योंकि विकास क्या होता है, विकास को हम महसूस कर सकते हैं, विकास को हम माप नहीं सकते। विकास को क्या कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं। क्या आप माप सकते हो कि आप में कितना दिमाग है, नहीं माप सकते ना। यदि आपका मानसिक विकास होता है तो क्या आप माप सकते हो, क्या आप देख सकते हैं कि किसी में कितना मानसिक विकास, हाँ आईक्यू हम जो है देख सकते हैं, आईक्यू हम नाप सकते हैं कि इसका जो बौद्धिक विकास है कितना, लेकिन क्या उसको इस तरह से नाप सकते हैं, इसका वेट कितना है, उसकी लंबाई कितनी है, उसको देख सकते हैं, तुम नहीं देख सकते ना। ठीक है, तो जिसको हम माप नहीं सकते अभिवृद्धि, जिसको हम माप सकते हैं विकास, जिसको हम नहीं माप सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं कि विकास हो रहा है। ठीक है, दूसरा है, अभिवृद्धि जो होती है वो एकांगी होती है, यानी कि सिर्फ शारीरिक एक ही पक्ष होता है, उसका एक ही चरण होता है, उसका शारीरिक विकास। जबकि विकास जो होता है वो शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, सामाजिक भी होता है। ठीक है, यानी कि इसका स्वरूप कैसा होता है, बड़ा होता है, व्यापक होता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखें कि इसमें जो परिवर्तन होता है अभिवृद्धि में,
जो स्टार्टिंग में आपको बता देते हैं, अभिवृद्धि में जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी परिवर्तन आते हैं, उसको हम देख सकते हैं। विकास में कोई भी चेंजेस आते हैं हम नहीं देख सकते, ठीक है। ये सिर्फ अभिवृद्धि सिर्फ शारीरिक परिवर्तनों को प्रकट करती है। विकास क्या है? विकास संपूर्ण जो भी जितने भी चेंजेस आते हैं, जितने भी परिवर्तन आते हैं, है ना, संपूर्ण विकास को जो है प्रकट करता है। क्या? विकास। विकास का मतलब क्या होता है? एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करना, ठीक है। अब बात करते हैं अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत कौन कौन से। उससे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, है ना, उन डेफिनेशंस की हम चर्चा करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखें कि देखो, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में पहले डिस्कशन करेंगे हम लोग। उसके बाद में मैं आपको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत किस किसने दिया, हम हर उसका जो है बाद में जो यूनिट आएगी उसमें सारा कुछ एक्सप्लेन आपको करें। लेकिन अभी क्योंकि हम सिर्फ बात करें अभिवृद्धि और विकास की, पहला जो सिद्धांत है वो क्या है? निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत, वृद्धि एवं विकास में निरंतर विकास का सिद्धांत बताते हैं, यानी सतत विकास, यानी कि जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है ना, माँ के गर्भ में जन्म लेता है, तब से लेकर के और मृत्यु तक जो है विकास चलता रहता है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, है ना, जो कुछ भी आप सीखते हो वो भी क्या होता है? विकास होता है, ठीक है। दूसरा है जैसे कि मैं इसके बारे में आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी मैंने आप जो स्टार्टिंग के जो 3 वर्ष होते हैं शैशवावस्था में, शैशवावस्था कब से कब तक होती है? देखो, अवस्थाओं के बारे में पहले विकास की अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। विकास की अवस्थाओं को मुख्य रूप से जो है ऐसे तो 5 अवस्थाओं में बांटा गया है। गर्भावस्था है ना, उसके बाद में शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, फिर किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है। लेकिन यदि आपके सिलेबस को देखें, ठीक है, तो उसमें सिर्फ 3 अवस्थाओं में जो है 3 अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। कौन कौन सी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था जो होती है वो होती है जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था। बाल्यावस्था होती है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था, ठीक है। और किशोरावस्था होती है 12 वर्ष से 13 वर्ष से और 18 वर्ष तक की अवस्था, ठीक है। इन अवस्थाओं के अंदर बच्चे की कितना बच्चे का विकास होता है, कितना शारीरिक विकास होता है, कितना मानसिक विकास होता है, कितना सामाजिक विकास होता है, कितना संवेगात्मक विकास होता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। इन सब के बारे में हम जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत की बात चल रही थी। तो विकास क्या है? निरंतर विकास का सिद्धांत। विकास क्या है? सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है, ठीक है। कुछ ना कुछ सामाजिक विकास है, शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, नैतिक विकास है, चारित्रिक विकास है ना। और उनमें जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उनमें क्या होते जाते हैं? चेंजेस आते जाते हैं, परिवर्तन आता जाता है। दूसरा जो सिद्धांत है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। विभिन्न गति में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो स्टार्टिंग में जैसे कि हमने देखा कि जब बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, तो जन्म के समय जो बच्चा है वो कैसा लगता है हमको? जब बच्चा सपोज दैट कोई बच्चा है जन्म के समय उसकी हाइट अच्छी है, लंबा है, मतलब कि लंबा है, तो हम क्या आइडिया लगा लेते हैं ये बच्चा ज़रूर जब बड़ा होगा तो इसकी हाइट बहुत अच्छी रहेगी, है ना। और जन्म के समय मोटा है तो हम क्या सोचते हैं कि ये बड़ा होगा तब भी ये क्या रहेगा? ये अच्छा रहेगा, पुष्ट रहेगा, ये मोटा रहेगा, ठीक है। बट ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। देखो, ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा जन्म के समय लंबा हो वो बड़ा होने पर, बाल्यावस्था में आने पर या किशोरावस्था में आने पर भी उसकी जो हाइट है वो लंबी हो, ठीक है। ऐसा कोई आवश्यक नहीं होता है। ज़रूरी नहीं होता है कि जो बच्चा शैशवावस्था में जो है गोलू मोलू सा हो, है ना, और बाल्यावस्था और किशोरावस्था में आने पर भी वो गोलू मोलू सा रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत। जैसे कि जो है
अलग अलग, जैसे ज़रूरी नहीं होता है कि जो बचपन में जो जैसा होता है ना, यानी कि विकास जो है विकास की जो गति होती है वो एक जैसी नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि 3 वर्ष तक जो बच्चा है बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है ना, उसके बाद में उसकी जो वो है उसका जो विकास है उसकी गति क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, नहीं। इसके बाद में तीसरा है विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम के सिद्धांत में क्या विकास जो होता है वो कैसा होता है, गत्यात्मक होता है। गत्यात्मक मीन्स विकास चलता रहता है, गति करता रहता है, क्रियाशील होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि छोटा जो बच्चा होता है, ठीक है, वो स्टार्टिंग में जो है वो कैसे टुकड़ों में बोलना सीखता है, जैसे मम्मा मम्मम पापा पापा, इस तरह से बोलना सीखता है ना। धीरे धीरे वो क्या है, थोड़े थोड़े से शब्द वर्ड्स वो सीखने लगता है ना, जैसे कि मम्मा पापा दादा, है ना, इस तरह के छोटे छोटे से टुकड़ों में वो बोलने लगता है, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे सेंटेंस बनाना सीखता है, प्रॉपर तरीके से तो नहीं सीख पाता है, सेंटेंस बनाना सीखता है ना। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे बच्चे का जो भाषा का विकास भी बच्चे का क्या होता जाता है ना। तो ये क्या है, क्रम से बच्चे का जो विकास हो रहा है वो कैसा हो रहा है, क्रमिक विकास हो रहा है। यानी कि इसको क्या बोलते हैं, बच्चे का क्रमिक विकास, यानी कि धीरे धीरे बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उस बड़े होने के साथ साथ बच्चे का विकास होने लगता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, क्रमिक विकास का सिद्धांत। इसके बाद में आता है विकास दिशा का सिद्धांत। देखो दिशा की बात, इस सिद्धांत में दिशा की बात करें तो सबसे पहले जो बच्चे का जो विकास होता है, हम गर्भावस्था की बात करें तो गर्भावस्था में सबसे पहले जो बच्चे का विकास होता है वो किसका होता है, सिर का होता है। सबसे पहले जो बनता है ना वो क्या बनता है, सिर बनता है। जब बच्चा कहते हैं जब गर्भावस्था में होता है तो शुरुआत में वो ऐसा होता है जैसे आलपिन नहीं होती क्या, आलपिन की तरह। तो आलपिन में ऊपर में आपने देखा होगा कि आलपिन जो होती है उसके ऊपर जो है एक सिरा बहुत बड़ा होता है ना, और फिर नुकीला होता है, यानी कि जो बड़ा सिरा होता है ना वो सिर होता है एक तरह से, है ना, आलपिन की तरह होता है, वो बिल्कुल आलपिन की तरह लगता है। तो सबसे पहले यदि बच्चे का जो बनता है वो क्या बनता है, सिर बनता है। यानी कि विकास कैसा होता है, सिर से पैरों की तरफ, सिर से पैरों की तरफ बच्चे का विकास होता है। पहले सिर बनता है, उसके बाद में बच्चे का धड़ बनता है, फिर ये हाथ पैर बच्चे के बनते हैं ना। इस तरह से सिर से पैरों का विकास, फिर बाद में धीरे धीरे क्या है, अंगों का विकास होने लगता है, ठीक है। तो सिर से पैरों का विकास, तो इसको क्या बोलते हैं, जैसे कि बालक के विकास की दिशा की हम बात करें, विकास की दिशा के सिद्धांत का, तो बालक के विकास की जो दिशा है यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ है। यानी कि सबसे पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद में जो है पैरों का, हाथ और पैरों का विकास, धड़ का विकास होता है, ठीक है। इसके बाद में है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है, किसे कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत होता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बच्चा है, जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, या फिर मैं आपको जब बच्चा लेता है तो 1 महीने का जब बच्चा होता है, 1 महीने तक, तो आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है तो वो धीरे धीरे जब बच्चा सीखता है ना, सबसे पहले बच्चा सीखता है तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले कोई भी यदि उसको चीज़ चाहिए होगी तो वो क्या करेगा, अपना पूरा हाथ उठाएगा, है ना, ये पूरा पैर उठाएगा। उसको ये इतना नहीं पता होता है कि जो है वो अगर उसको कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो फिंगर करे उसकी तरफ, नहीं, वो पूरा का पूरा हाथ, उसको नहीं आता है, वो चीज़ नहीं सीख पाता है, ठीक है, स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे आपने देखा कि जो है वो फिर वो सीख जाता है, फिर वो फिंगर्स को यूज़ में लेने लग जाता है कि भाई मुझे बता कि इशारा करके बता कि ये चीज़ चाहिए, है ना। वो बोलता नहीं है लेकिन वो इशारा करता है इस तरह से, है ना। तो ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, एकीकरण का सिद्धांत। मीन्स कि जो बच्चों के जो पूरे अंग होते हैं, ठीक है, और उन अंगों को बच्चा जो चलाना सीखता है, उन अंगों का प्रयोग करना सीखता है, ठीक है। सभी अंगों का बच्चा जो है प्रयोग करना सीखता है कि फिंगर्स का कैसे प्रयोग करते हैं ना, ठीक है। तो अगर जहाँ पर फिंगर का प्रयोग करना होगा, बच्चा इशारा करना होगा तो बच्चा फिंगर का प्रयोग करेगा,
ठीक है। और जब लेकिन शुरुआत में फिंगर का प्रयोग नहीं करेगा, वो पूरा का पूरा हाथ उठा करके बोलेगा ये चाहिए, वो यूं नहीं कहेगा कि ये चाहिए, वो बोलेगा ये चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद में आता है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या है? परस्पर संबंध का सिद्धांत ये है कि जैसे जैसे बच्चे का शारीरिक विकास होता है, जैसे जैसे बच्चा जो है बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे बच्चा एक अवस्था से दूसरे अवस्था में प्रवेश करता है, वैसे वैसे बच्चे के संवेगात्मक विकास होता है, वैसे वैसे बच्चे का मानसिक विकास होता है, वैसे वैसे बच्चे का सामाजिक विकास होता है, वैसे वैसे बच्चे का चारित्रिक विकास होता है, वैसे वैसे बच्चे का क्या होता है? नैतिक विकास होता है। तो ये सारे इनको क्या बोलते हैं? इसीलिए इसको किस नाम से जाना गया है? सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत या परस्पर संबंध का सिद्धांत। जैसे जैसे कि जैसे बालक जो है, बालक का शरीर के विकास के साथ साथ बच्चों की जो है रुचियों में है ना, बच्चों के व्यवहार में चेंजेस आते जाते हैं, है ना। यानी कि बच्चों का सामाजिक विकास होता जाता है, शारीरिक चारित्रिक विकास, नैतिक विकास बच्चे का चलता रहता है। फिर आता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत में आपने देखा है कि एक ही एज के यदि दो बच्चे होते हैं, ठीक है, एक ही एज के यदि दो बच्चे होते हैं तो उनके विकास में क्या होती है? विभिन्नता पाई जाती है। जैसे कि एक लड़की एक लड़का है, ठीक है, तो उनके विकास में क्या होती है? विभिन्नता पाई जाती है। कैसे कैसे विभिन्नताएं पाई जाती हैं? देखो, लड़कियों का जो विकास होता है, शारीरिक विकास हो, मानसिक जो शारीरिक विकास होता है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो लड़कियां होती हैं वो जो है 1 साल पहले परिपक्व हो जाती हैं, ठीक है। कई अवस्थाओं में लड़कियों का विकास लड़कों के मुकाबले ज़्यादा होता है ना। ये सारी चीज़ें जब चाइल्ड डेवलपमेंट में आपने पढ़ी होंगी, है ना। नहीं पढ़ी तो आगे जो है आगे जो चैप्टर है, यूनिट है, उसमें सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दी जाएंगी, ठीक है। फिर आता है सामान्य एवं समान प्रतिमान का सिद्धांत। देखो, समान प्रतिमान के सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि संसार में चाहे किसी भी जात, चाहे पशु हो, चाहे मानव हो, है ना, चाहे कोई भी हो, ठीक है, उनका जो विकास होता है, वो विकास का जो क्रम होता है वो एक जैसा होता है। यानी कि पशु होता है, उसका भी विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, उसका भी क्या है ना, मानसिक विकास होता है, ठीक है। और मनुष्य का भी शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है। विकास का क्रम सभी प्राणियों के लिए क्या होता है? समान होता है। इसलिए इसको समान प्रतिमान का सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, नवजात जो शिशु होता है, जब बच्चा बहुत छोटा होता है ना, जन्म के समय जो बच्चा होता है वो आपने देखा होगा कि सबसे पहले वो अपने बॉडी को भी कंट्रोल नहीं कर पाता है ना। वो उसका सिर भी कभी इधर जैसे आप यूँ सीधा रखोगे तो वो सीधा नहीं, कभी तो इधर हो जाएगा, कभी इधर हो जाएगा। इसलिए उसको जो है आपको सपोर्ट, कुछ ना कुछ सपोर्ट उसको रखना होगा पीछे, ताकि उसका जो सिर है वो एक जगह स्थिर रह सके, ठीक है। यानी कि वो अपने शरीर के अंगों को भी वो जो है कंट्रोल नहीं कर पाता है, ठीक है। इसके बाद में धीरे धीरे बच्चा क्या है, सबसे पहले अपने जो सिर को कंट्रोल करना सीखता है। वो हाथ पैरों को दोनों को चलाता है ना, हाथ पैरों को चलाता है, बट वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। अपने शरीर के अंगों को वो कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन धीरे धीरे क्या करता है, उनको कंट्रोल करना वो सीख जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? सामान्य से विशिष्ट। यानी पहले सामान्य क्रियाएं होती हैं, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, ठीक है। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई कि क्या होता है अभिवृद्धि, क्या होता है विकास, ठीक है। विकास की अवस्थाओं को जो है कौन कौन सी विकास की अवस्थाएं होती हैं? शिशावस्था, बाल्यावस्था, है ना, किशोरावस्था। हालांकि विकास की यदि हम देखें तो 5 अवस्थाएं होती हैं,
ठीक है। कौन कौन सी बाल विकास की अवस्थाएं अगर आपने पढ़ी हो तो, नहीं पढ़ी हो तो मैं बता दूं कि भ्रूणावस्था यानी कि जब बच्चा माँ के पेट में जन्म लेता है या माँ के गर्भ में जन्म लेता है तब से लेकर के, और उसके बाद में जब जन्म ले लेता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, जन्म लेने के 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं शैशवावस्था। शुरुआत की 3 अवस्थाओं में जो है बच्चा बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है, चाहे शारीरिक रूप से हो चाहे मानसिक रूप से हो, ठीक है। 5 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था होती है विकास की, ठीक है। उसके बाद में 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था होती है बाल्यावस्था, और 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था होती है, और 18 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष से लेकर के और जो बाद की जो अवस्थाएं होती हैं वो कौन सी होती है, प्रौढ़ावस्था, ठीक है। तो अभिवृद्धि विकास दोनों में डिफरेंस आपके समझ में आया कि अभिवृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अभिवृद्धि क्या होती है, अभिवृद्धि जो कि शारीरिक विकास होता है, विकास एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जो जाना, और संपूर्ण विकास शारीरिक मानसिक सामाजिक, है ना, संवेगात्मक विकास, चारित्रिक विकास, नैतिक विकास। संवेगात्मक विकास क्या होता है पता है आपको, संवेग किसको बोलते हैं मालूम है आपको, क्या होते हैं संवेग? अच्छा मैं आपकी खींच के एक स्लैप लगा दूँ, ठीक है, तो आपको क्या आएगा, गुस्सा आएगा ना, गुस्सा आएगा ना। आपकी मम्मा आपकी जोर से अच्छे से थप्पड़ लगा देती है, पापा आपके अच्छे से थप्पड़ लगा देते हैं, आपको क्या करें, आप रोओगे ना, रोना आएगा। और अचानक से कोई ऐसा जिसका आप वेट कर रहे हो, है ना, जिसको आप बहुत प्यार करते हो और अचानक से आपके सामने आ जाता है, तो आपको क्या होगा, खुशी होगी, खुशी होती है ना। और किसी को तकलीफ़ में आपने देखा, जैसे कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है तो आप जब उसकी चोट को देख करके आप आपका क्या रिएक्शन होता है, कैसे रिएक्ट करते हो आप दुखी होते हो ना, ठीक है। संवेग क्या होते हैं, ये तो संवेग होते हैं, प्यार, खुशी, दुख, है ना। संवेग क्या है, हमारे हृदय से निकलते हैं, ठीक है। और जो है वो सब चीज़ें हमारे एक्सप्रेशंस जिसको हम बोलते हैं, है ना, वो हमको देख करके हम उस चीज़ को संवेगों को हम दिल से फील करते हैं, दिल से जो निकलते हैं वो संवेग होते हैं। आया समझ में? रोना, हंसना, दुखी होना, गुस्सा करना, ये सारे क्या हैं, संवेग ही तो हैं, और क्या है, ठीक है। संवेगों के बारे में हम बिल्कुल चर्चा करेंगे, ठीक है, आगे वाले टॉपिक में। अभी आपका जो टॉपिक था वो ये था अभिवृद्धि और विकास, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अभिवृद्धि और विकास के बारे में आप अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, अभिवृद्धि किसको कहते हैं, विकास किसको कहते हैं, दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि जो अभी कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने विकास के सिद्धांत दिए हैं, जैसे कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, नैतिक विकास का सिद्धांत है, भाषा विकास का सिद्धांत है, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है ना। तो ये क्या है कि जैसे जैसे एक अवस्था से हम दूसरी अवस्था में प्रवेश करते हैं, है ना, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, उनका सामवेगात्मक विकास होता है, उनका सामाजिक विकास होता है, उनका चारित्रिक विकास होता है, उनका नैतिक विकास होता है ना, उनका शारीरिक विकास होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्हीं को आधार मान करके इन लोगों ने जो है सिद्धांत दिए, जैसे कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, संज्ञानात्मक कि हम हमारी इंद्रियों के माध्यम से जो हम सीखते हैं, संज्ञानात्मक ज्ञान, ज्ञान मीन्स सीखना, जो हम खुद से सीख, जैसे कि स्पर्श करके किसी चीज़ को टच करके हम सीखते हैं, है ना, किसी चीज़ को देखकर हम सीखते हैं, किसी चीज़ को सुनकर हम सीखते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास। ये सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने। इन सिद्धांतों के बारे में मैं आपको अलग अलग बताऊंगी, वो बाद में जो है अलग से एक चैप्टर है, यूनिट है आपकी, ठीक है। अभी हम इतना देखते हैं कि जो विकास के जो सिद्धांत दिए थे, है ना, वो दिए थे, किसने दिए थे, जीन पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था किसने, कोहलर ने। किसने दिया था, कोहलर ने, ठीक है। भाषा विकास का सिद्धांत, भाषा विकास का सिद्धांत मतलब भाषा विकास का, देखो
संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में मैंने आपको बता दी। क्या होता है संज्ञानात्मकता? जो जब हम इंद्रियों के माध्यम से जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो भी हम सीखते हैं, है ना, वो क्या होता है? संज्ञानात्मकता, है ना, संज्ञानात्मक विकास। दूसरा होता है ये जो है भाषा विकास का सिद्धांत दिया है कोहलर ने। तो भाषा विकास क्या होता है कि बच्चा क्या है, जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, सबसे पहले बच्चा के टुकड़ों में बोलना सीखता है, जैसे कि मम्मम, स्टार्टिंग में मम्मा मम्मा, पप्पा पप्पा, इस तरह से शुरुआत में जो बोलना सीखता है ना, और फिर उसके बाद में कहते हैं ना कि पता नहीं कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है ना, उन सब वो समझ में ही नहीं आता था। ठीक है, बाद में जब बोलना सीखता है तो इस तरह से बोलना सीखता है कि वो लैंग्वेज हमारे, वो क्या बोल रहा है हमारी समझ में नहीं आता है ना। हम बोलते हैं पता नहीं कौन सी जो है भाषा बोल रहा है ये। ठीक है, इसके बाद में नैतिक विकास की हम बात करें तो नैतिक विकास के आपने देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है, शिशावस्था की यदि हम बात करें, है ना, शुरुआत की बात करें, 3 साल तक की यदि हम बात करें, तो आपने देखा होगा घर में यदि कोई गाली दे रहा है तो बच्चा भी गाली देना शुरू कर देता है। ठीक है, घर में यदि कोई बड़ों को बड़े का नाम लेकर के बुला रहा है, यानी कि कोई जैसे बच्चे की माँ का नाम लेकर के घर का कोई मेंबर है, वो बच्चे की माँ का नाम ले रहा है, तो बच्चा भी क्या है अपनी माँ का नाम लेना शुरू कर देता है। घर में, घर के एनवायरनमेंट का फ़र्क पड़ता है। घर में यदि कोई गाली दे रहा है तो बच्चा भी गाली देता है, क्योंकि ये अवस्था कैसी होती है? अनुकरण की अवस्था होती है, यानी कि दूसरों को फॉलो कर, देख करके और उनको उनके व्यवहार को अपने व्यवहार में ढालने वाली जो अवस्था होती है ना। बच्चा क्या करता है? बच्चा जो कहते हैं ना, बच्चा देखता है वो सीखता है, देखा है वो बच्चे ने सीखा है ना, बोलता है ना हम नॉर्मल। तो क्या है कि बच्चे का क्या उस वक्त बच्चे का चारित्रिक विकास होता है? नहीं होता है ना। क्यों चारित्रिक विकास नहीं होता? तो क्या होता है कि बच्चे जो है पूरे मैनर्स से बोले, बच्चे को पता होना चाहिए कौन सा क्या चीज़ सही है क्या गलत है, बच्चा कोई गलत ना करे, किसी को हर्ट ना करे। लेकिन नहीं, यदि आपके पास में यदि मम्मी पापा की आपके पेरेंट्स की बच्चे के पेरेंट्स की यदि आर्थिक कंडीशन ठीक नहीं है, और वो जो है उस वक्त सपोज दैट कि कहीं जा रहे हैं और बच्चे को चॉकलेट चाहिए कि नहीं मुझे चॉकलेट चाहिए 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 चाहिए, जिद कर लेता है बच्चा, है ना। अगर बच्चे के पेरेंट्स बोलेंगे नहीं बेटा हमारे पास पैसे नहीं है, हम ये चॉकलेट नहीं ले सकते, लेकिन बच्चा जिद करता है, तो उसका यानी कि उस वक्त उसका नैतिक विकास नहीं होता है ना, उसका चारित्रिक विकास नहीं होता है ना। बच्चे को सही गलत का पता नहीं होता है ना। ठीक है, ये सिद्धांत किसने दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था कोहलर ने। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चॉम्स्की ने। किसने दिया था? चॉम्स्की ने। ठीक है, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्रायड ने। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आपको एक्सप्लेन करूंगी। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था एरिक्सन। ठीक है, ये जो सिद्धांत है मैं आपको अलग अलग इन जो 5 सिद्धांतों के बारे में जो है एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सोचती हूँ कि आप लोगों के जो है ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि अभिवृद्धि और विकास क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, नमस्कार।